अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए खुशी का दिन साबित हुआ और बहुत सी ख़वातीन के लिए ये दिन हमेशा के लिए जो है वो एक ऐसा दिन के तौर पे याद रखा जाएगा जिसमें ख़वातीन को उनके आईनी हकूक़ मिले। पीटीआई पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है और इस जमात में ख़वातीन इनकी एक ऐसा हरबल दस्ता है जो शायद दूसरी जमातें लैक करती हैं। इस जमात को बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन हों, बच्चियां हों, छोटे बच्चे हों, उनकी एक वॉलंटियर सपोर्ट भी इस जमात को हासिल है और बहुत से लोग बाकायदा इस जमात के मेंबर्स भी हैं और जो मेंबर्स ना भी हों वो वोटर की सूरत में जो है वो वोट देकर ये चाहते हैं कि पीटीआई से वाबस्ता जो लोग हैं वो ईमान का हिस्सा बने। लोगों को उस वक्त बहुत मायूसी हुई जब बल्ले का निशान जो है वो पीटीआई से छीन लिया गया और पीटीआई के अरकान को आज़ाद हैसियत में जो है वो इलेक्शन लड़ना पड़ा। पार्लिमानी सूरत इख्तियार करने के लिए उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना पड़ा और वहाँ से एक नई जो है वो बैटल का आगाज़ हुआ कि नशस्तों का असूल कैसे किया जाए। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो हम देखते हैं कि पीटीआई के वकला का जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल है और वकला की जद्दोजहद और ख़वातीन और मर्द कारकुनान की जद्दोजहद की वजह से ये दिन पीटीआई को देखना जो है वो नसीब हुआ है। आज लैंडमार्क वर्डिक्ट आया और पीटीआई को उसकी तमाम मखसूस नशस्तें और इसके साथ जो ख़वातीन की होती हैं और अक़लियतों की नशस्तें मिल गईं। अब बहुत बड़ी तादाद में वो ख़वातीन जिनके हकूक़ से उन्हें डिप्राइव किया गया था कि वो असम्बली का हिस्सा ना बने, वो अब असम्बली में शामिल हो जाएंगी और ये एक नए बाब का आगाज़ होगा कि ऐसी ख़वातीन जो किसी सियासी खानवादे से भी ताल्लुक़ नहीं रखती, ऐसी ख़वातीन जो बहुत अमीर भी नहीं हैं, ऐसी ख़वातीन जिनके ख़ानदान का नाम कभी करप्शन केसेस में नहीं आया, ऐसी ख़वातीन जिनके ख़ानदान डील्स या एनआरओज़ के ज़रिए से जो है वो अपने इक़्तिदार को जो है तूल नहीं दे रहे। आम तबके से ख़वातीन, आपकी और मेरी जैसी ख़वातीन जो है वो नेशनल असम्बली का हिस्सा बनेंगी और ये बात बहुत खुशाइंद है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब उम्मीदवारों को किसी और जमात का रुकन नहीं करार दिया जा सकता। पीटीआई को उनकी मखसूस नशस्तें जो हैं वो दिए जाएं। इस तरीके से इस वक्त पीटीआई एक बड़ी जमात बन के उभरी है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद तमाम मखसूस नशस्तें जो हैं वो मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर भी एक दौड़ होगी। कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कुछ लोगों को डराया धमकाया जाएगा, जो कि कल्चर बन चुका है हमारे मुल्क में कि मैं कीनिया में केस जीत जाती हूँ तो कीनिया से मुझे कोई कुछ नहीं कहता, उनका मीडिया मुझे सपोर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक टाउट्स के किस्म के जो लोग मीडिया में काम कर रहे हैं या टाउट किस्म के जो लोग जमातों में शामिल हैं, टाउट जमातें, बल्कि जमातें ही टाउट हैं, वो जो है मुझे हरासा करना शुरू हो गए। लेकिन अब यहाँ पे ये देखेंगे कि कितने जो लोग हैं वो वापस पीटीआई के अंदर शमूलियत करेंगे और नशस्तें जो हैं अगर हम देखते हैं तो 84 से बढ़ के 107 हो जाएंगी। इसके मुताबिक ये पाकिस्तान की बड़ी जमात जो है वो नेशनल असम्बली में बन जाएगी। अब बात करते हैं कुछ मखसूस नशस्तों के हवाले से। मखसूस नशस्तों पे सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की ख़वातीन का हक है, वो जो जेल गई, जो अब भी जेल में हैं, जिन्होंने सख्तियाँ काटी, जिन्होंने कानूनी जद्दोजहद की, जिन्होंने सियासी जद्दोजहद की, वो तमाम ख़वातीन कारकुनान, ओहदेदारान और लीडरान इस चीज़ की मुस्तहिक हैं कि उनको जो है वो असम्बली का हिस्सा होना चाहिए। मैं आप सबसे ये सवाल करती हूँ कि आपके नज़दीक कौन सी ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि वो कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों का हिस्सा बने और क्यों बने? साथ में मुझे ये भी बताइएगा। हमारी तमाम तर ख़वातीन बहुत काबिल एहतराम हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो इन तमाम ख़वातीन को मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ कि जो इद्दत केस में भी मुसलसल जाती रहीं, जो इन केसेस में भी मुसलसल जाती रहीं, जिन्होंने जमहूरियत और वतन की खातिर जो है वो पाबंद सिलासिल भी रहीं, अभी भी कोर्ट लखपत जाती हैं। ऐसी तमाम ख़वातीन की जुर्रत और बहादुरी को सलाम। और ये तमाम ख़वातीन जब असम्बली में जाएंगी तो असम्बली चमक उठेगी।